ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, 3 दिन आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण सुना, 3 दिन महाभारत सुना, अब एक दिन जो है ब्रह्म विद्या का है। श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है, इसके 10 मंत्र हो चुके हैं। हाँ, 10 मंत्र हो चुके हैं। अब आज ये 11वां मंत्र है पहले अध्याय का। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, देव माने परमात्मा को, तस्य माने उस परमात्मा को जान, अभिध्यानात् माने निरंतर ध्यान करने से, परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, क्योंकि आदमी जैसा ध्यान करता है ना वैसा ही हो जाता है। उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर सर्वपाशापहानि, सभी प्रकार के बंधनों का नाश हो जाता है। माया के, अविद्या के, अज्ञान के सभी बंधनों का नाश हो जाता है। कब? उस परमात्मा को जान लेने पर। परमात्मा को कैसे जानेंगे? निरंतर उसका ध्यान करते रहने से। कबीर कहते हैं न, बैठे सूते खड़े उताने कहें कबीर हम वही ठिकाने। कुछ भी करे, जैसे धात्री माताएं हैं, घर भर का काम करती हैं, लेकिन उनका ध्यान बच्चे पे रहता है। और जो बच्चा रोता है सब काम छोड़ करके दौड़ के बच्चे के पास चली जाती है। उसी प्रकार हमेशा ध्यान परमात्मा पर रहे, और जब परमात्मा पुकारे सारा संसार छोड़ के परमात्मा के शरण में चले जाना चाहिए। क्लेशे छेड़े, जो ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। कौन कौन 5 प्रकार के क्लेश हैं? पहला क्लेश है अविद्या, और ये सारा संसार जो है विद्या का परिवार है, अविद्या का क्रिएशन है। नहीं हो के भी जब लगता है तो सबसे मतलब क्लेश जो है अविद्या है। अब अविद्या के बाद फिर आता है अहंकार, अस्मिता, मतलब मैं हूँ, यह बोध आ जाता है। और अस्मिता के बाद मैं हूँ, तो मैं के साथ 2 चीज़ें जुड़ जाएंगी, राग और द्वेष। जहाँ मैं आया भीतर, मैं अकेले नहीं आएगा, राग और द्वेष को लेके आएगा। कुछ लोग अपने होंगे, कुछ लोग पराए होंगे, कुछ लोगों का मोह लगेगा और कुछ लोगों से द्वेष होगा। राग और द्वेष, ये मैं के ही दोनों बाहें हैं, इतना आप जान लीजिए। तो अविद्या
मन अज्ञान, और अज्ञान से आया अहंकार, मैं हूँ, अस्मिता जिसको कहते हैं, और उसकी दो बाहें निकल आई, राग और द्वेष। और फिर ये 4 हो गए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, 4 हो गए। और अभिनिवेश, इसको कहते हैं मृत्यु का भय है। हमेशा आदमी भयक्रांत रहेगा है? जिसको चाहता है, जिसको पाना चाहता है, जिसको पकड़ रखा है, कहीं छूट न जाए। और छूट तो रहा ही है? ये शरीर ही छूट रहा है, पर सरक रहा है। शीर्णते इत संसार, जो प्रतिपल सरके उसको संसार कहते हैं। संसार शब्द नहीं बना है शीर्णते से। शीर्ण माने प्रतिपल विशीर्ण हो रहा है, जैसा अभी है वैसा अभी नहीं है। ये शरीर भी प्रतिपल विशीर्ण हो रहा है। वो बचपन का शरीर, वो बालकपन का शरीर, वो यौवन अवस्था का शरीर, अधेड़ावस्था का शरीर, अब वृद्धावस्था का शरीर। देखो शरीर विशीर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिखाई न दे बात रखी। तो ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहाणी। परमात्मा को जान लेने के बाद ये 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनकी हानि हो जाती है और जन्म मृत्यु के छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जन्मोगे तो मरोगे, अब मरोगे तो जन्मोगे। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च, गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया। जो पैदा हुआ है अर्जुन, जो एनीबडी एल्स, यहाँ तक कि मैं भी, माने भगवान कह रहे हैं हम भी आए हैं तो हमको भी जाना है। ये संसार का नियम है, जो फरा सो छरा, जो बरा सो बुताना। और जो मरेगा वो जन्मेगा। तो परमात्मा को जानने के बाद बार बार के जन्म मरण से, यानी बार बार इस नश्वर शरीर में आने से मुक्ति मिल जाती है। तस्या विध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्वेश्वर्यम केवलम आप्त काम। देह भेदे माने शरीर का भेदन हो जाने के बाद, शरीर का नाश हो जाने के बाद, तृतीयम, तीसरा लोक जो है, कौन लोक? स्वर्ग लोक। विश्वेश्वर्यम, और उसका समस्त ऐश्वर्य का, यानी स्वर्ग के लोक का भी ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध आप्त काम माने पूर्ण काम हो जाता है। तस्या विध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्वेश्वर्यम केवल आप्त काम। अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अलावा और जितना भी धन है, जाए रही पाई बिन पाई। आज है कल नहीं है, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है भैया। ये शरीर भी स्थिर नहीं है। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे है साथ, कबीर कहते हैं। ढबका लागा फूट गया, कचुक न आया हाथ। ये संसार जो है नश्वर है। यहाँ अविनश्वर क्या है? अपनी आत्मा। तो जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मधन में ही संतुष्ट है, उसे तो स्वर्ग की भी जो सुख है ना, उसको मोहित नहीं कर सकते, उसको लालायित नहीं कर सकते। स्वर्ग के सुख की भी वह व्यक्ति स्पृहा नहीं करता है। कौन? जो अपने आत्म तत्व को जान लेता है। मानस में तुलसी लिखते हैं कि रमा विलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिम जड़ बड़ नर बड़ भागी। रमा विलास यानी लक्ष्मी के समूचे ऐश्वर्य को, जो राम के भक्त हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु का साक्षात्कार कर लिए हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वह लक्ष्मी के सारी वैभव और विलास को उसी तरह देखते हैं। तजहि बमन जिमी, बमन माने उल्टी,
जैसे उल्टी को देख के आदमी मुंह फेर, अपनी ही उल्टी किए होकर देख के आदमी मुंह फेर लेता है, वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो लक्ष्मी के संपूर्ण वैभव और विलास से भी लालायित नहीं होते हैं। धन होना अलग की बात है, और धन को कृपण की तरह पकड़ना अलग की बात है। धन तो पुरुषार्थ का प्रतीक है, धनी धर्मो, लेकिन सो धन धन्य प्रथम गत जाके, मानस में तुलसी ने कहा धन वही धन्य है क्या जो धर्म में खर्च होता है, जो लोकोपकार में खर्च होता है, जो कुछ लोगों के आंसू पोंछने में खर्च होता है, जो लोगों के दुख दूर करने में खर्च होता है, वही धन धन्य है। वरना सब धन का पहाड़ यही छोड़ के चले जाना है, खाली हाथ जाना है। अब तब यहाँ का धन काम नहीं आएगा, वहाँ घूस नहीं चलता है। एतत् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित्। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। आत्मसंस्थम, संस्थम माने स्थित होना, जो अपने ही आत्मा में स्थित है। वे इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए। किस ब्रह्म को जानना चाहिए? आत्मसंस्थम, जो अपने ही भीतर स्थित है। देखिए साफ साफ ये वेद कह रहा है क्या, ये ब्रह्म बाहर भी है, वो तो सब जगह है, बाहर है, भीतर है, नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। लेकिन घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दियना बार के ढूंढे अंदा। जो चीज घर में पड़ी है और उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या ढूंढोगे? इसलिए आत्मसंस्थम, अपने ही भीतर स्थित ब्रह्म को नित्यम सर्वदा ज्ञेयम जानना चाहिए, क्योंकि इसको बढ़कर यानी इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्म को नहीं जाना, सब जाना तो बेजाना हो जाता है। बृहदारण्यक में प्रश्न पूछा जाएगा, कस्मिन् भगवो विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति। किसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हो जाता है, और जिसको नहीं जाना तो सब कुछ जाना अजाना हो जाता है। वो क्या तत्व है? वही आत्म तत्व है। भोक्ता माने जीवात्मा, भोग्यम माने जड़ वर्ग प्रकृति, और प्रेरितारम माने इन दोनों का प्रेरण करने वाला कौन? परमात्मा। भोक्ता भोग्य और इनका प्रेरितारम माने इनको प्रेरणा देने वाला परमात्मा। तीनों को जानकर जो मनुष्य तीनों को जान लेता है, इनकी असलियत को पहचान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। यह त्रिविधम, तीन भेदों में प्रोक्तम बताया हुआ ही ब्रह्म है। तीन भेदों में तीनों को ब्रह्म बता दिया। परमात्मा ब्रह्म तो ब्रह्म ये है, जीव भी ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है ना पर, और ये प्रकृति भी ब्रह्म ही का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि संसार को बनाते समय ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था। ना सदासीनो सदासी तदानीम, नासीद रजो न व्योमा परोयत, कुछ नहीं था। और इच्छा हुई कि एको हम न रोचैते बहुशाम प्रजाइए, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अनेक हो जाते हैं। यही तो आके हमको बड़ा अजीब लगता है कि परमात्मा भीड़ में रहना चाहता है, लोक में रहना चाहता है, इसलिए उसने लोक का सृजन किया। क्यों? अकेले अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने लोक का सृजन किया। और हमारे महात्मा लोग अकेले भागते हैं, गुफा में जाते हैं, मोक्ष की कल्पना करते हैं जहाँ उनके अलावा कोई ना हो। अरे भाई, तो ब्रह्म तो अकेले था ही तब। उससे पूछो अकेले कितना आनंद आ रहा था।
फिर क्यों इतना प्रपंच रचा उसने? हैं? तो आप ब्रह्म के विपरीत क्यों बह रहे हो? ब्रह्म को तो लोक में अच्छा लग रहा है और आप लोक से भागे फिरते हो। जना किरण जग से व्याकुल हो, बिगल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। ये भागने वालों से मुझे नहीं अच्छा लगता है भैया ना। जो जितना ही समाज में धंसा हुआ है, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। किसका? कि जना किरण जग से व्याकुल हो, बिकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। और वह सुख जो मिलता है संसार के बीच में रह के, दिनकर जी कहते हैं कि और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, उस सुख के भी हो सकते हो तुम इस जग में भागी। कौन सुख? अरे वह सुख जो बढ़ता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, किसी दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। तो हम तो प्रवृत्त मार्गी भी है, हम निवृत्त मार्गी नहीं है। आई जो निवृत्त मार्गी ढोंग रच रच के, गिरवा पन के, भेग बना के, ये जो मठ बना के बैठे हैं, अरे बाप रे बाप, यही आज के कॉलोनी में है। इनसे सावधान। वह निर्यथा योनिगतस्य मृतिर्न दृश्यते नैव च लिंगनाशः च भूय एवेन्धनयो निगृह्यते तद्भयं वै प्रणवेन देहि। वह निर्यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते न एव च लिंगनाशः। एक दारुगत देखिए एको, अपावक जुक्सम ब्रह्म विवेको, मानस में तुलसी ने कहा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपने आश्रयभूत काष्ठ में अग्नि होती है, दिखाई नहीं देती है, और उसके चिन्ह का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि वह चेष्टा करने पर फिर अवश्य ईंधन रूप में प्रकट हो जाती है। यज्ञ याग में आप देखे होंगे, दो लकड़ियों को एक के ऊपर रख करके, एक अधरारण कहते हैं, एक उत्तरारण कहते हैं। एक के ऊपर एक लकड़ी रख के बीच में छेद होता है, उसमें एक तीसरी लकड़ी डाल के मथनी की तरह उसको मथते हैं, तो अग्नि प्रकट हो जाती है। वो अग्नि कहाँ से आती है? कहीं से नहीं, उसी काठ में वो अग्नि है। मंथन करने पर प्रकट हो गई, और नहीं मंथन किया तो उसी में छिपी हुई है, उसको पता ही नहीं चलता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपने आश्रयभूत काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप न दिखता है और न उसके चिन्ह का सत्ता का नाश ही होता है, क्योंकि चेष्टा करने पर वह अवश्य ईंधन रूप से प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार तत् उभयम, माने वे दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में वैसे ही ओंकार के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इसको दोहा में बताया कबीर ने, इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तिल में तेल होता है दिखाई देता है, तेल निकालना पड़ता है। चकमक पत्थर में अग्नि है, लाइटर वाइटर मशीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन घर्षण करके अग्नि प्रकट करनी होती है। ऐसे ही हमारा परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन उसको साधन और भजन से
प्रकट करना होता है, ऐसे नहीं प्रकट हो जाता है हमारे ही भीतर। लेकिन जैसे तिल से तेल निकालने के लिए उसको साधन करना पड़ता है, फेरना पड़ता है, जैसे चकमक से आग निकालने के लिए उसको घर्षण करना पड़ता है, जैसे लकड़ी में से आग प्रकट करने के लिए उसको घर्षण करना पड़ता है, उसी तरह से अपने ही शरीर में परमात्मा है, हैं? बस भजन करके, साधन करके, सत्संग करके उसको प्रकट करना होता है। यही बात इसमें कहा जा रहा है। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यानमिर्थनाभ्यासाद् देवं पश्ये निगूढ़वत्। स्वदेहम, अपने शरीर को, अरणिम, नीचे की अरणी, और प्रणवम, प्रणव को, उत्तरारणम, ऊपर की अरणी मानकर, और ध्यान निर्माणाभ्यास, ध्यान निर्मथनाभ्यासात, ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करने से निगूढ़वत, छिपी हुई अग्नि के बाद हृदय में स्थित परम देव परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जो कहा न कि यज्ञ याग में आप लोग देखते होंगे, मंथन करके कैसे अग्नि प्रकट की जाती है। एक नीचे की अरण्य होती उसको अधरारण्य कहते हैं, और एक ऊपर की अरण्य माने लकड़ी, ऊपर की एक लकड़ी होती है उसको उत्तरारण्य कहते हैं, और ऊपर वाले लकड़ियाँ में छेद होता है, एक तीसरी लकड़ी उस छेद में डाल करके, जैसे मथानी से मथा जाता है ना, वैसे उसको पंडित लोग मथते हैं रस्सी लगा के, तो मथते हैं तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है, और उस अग्नि से यज्ञ होता है। पहले से झूठी अग्नि से यज्ञ नहीं होता है, अग्नि प्रकट करके यज्ञ होता है। तो जैसे उत्तरारण्य और अधरारण्य के मंथन से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह से यह वेद यहाँ बता रहा है कि शरीर को अधरारण्य माने नीचे की लकड़ी समझ लो, ये शरीर को एक साधन समझो परमात्मा को प्रकट करने का, यह नीचे की लकड़ी है। और ओम, ओम 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 का जप 10 वाचक प्रणव, परमात्मा का नाम है ओम। इस ओम को ऊपर वाली लकड़ी समझो। अब एक तीसरी लकड़ी चाहिए दोनों को ऊपर रख करके मथने के लिए, उस तीसरी लकड़ी को ध्यान समझो। तो ओम का निरंतर ध्यान करने से जपस्तदर्थ भावनम, ओम का उसके अर्थ के साथ भावना करके जपने से, मांडव्य को उपनिषद याद होगा तो उसमें ओम का अर्थ हम बताए थे। ग्रहण करते जाइए थोड़ा, जो सुनिए उससे इधर तो इधर छुड़ा मत दीजिए, फिर दोहराएंगे कभी। ओम का निरंतर जाप करने से जो इस शरीर के भीतर परमात्मा प्रकट है। अग्नि कहाँ से प्रकट होती है? अधरारण्य से प्रकट होती है, उत्तरारण्य से नहीं होती है। नीचे एक लकड़ी होगी और उसमें आर पार छेद नहीं होगा, एक बीच में थोड़ा सा छेद होगा। फिर ऊपर एक लकड़ी होगी, उसको उत्तरारण्य कहते हैं, उसमें आर पार छेद होगा। तो उस नीचे वाले छेद के ऊपर वाले लकड़ी का रख करके और एक तीसरी लकड़ी उसमें डाल के उसको डोरी से मथते हैं। तो वो लकड़ी जो मथते हैं तो नीचे वाली लकड़ी में जो थोड़ा सा छेद है ना, उसमें बार बार घर्षण करके वहाँ से अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार से शरीर को नीचे की लकड़ी समझो, ओम को ऊपर वाली लकड़ी समझो, ध्यान को तीसरी लकड़ी समझो, जिसके मंथन से नीचे वाली लकड़ी से अग्नि प्रकट करना है, यानी नीचे वाली लकड़ी से यानी शरीर से परमात्मा को प्रकट करना है। शरीर में परमात्मा वैसे ही छिपा है जैसे तिल में तेल,
जो तिल माही तेल है। अब 15वां मंत्र है, तिलेषु तैलम दधनीव शर्पि आपः स्रोतः स्वरलीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते दशौ सत्येनैनं तपसा योनि पश्यति। तिलेषु माने तिल में, तैलम तेल, दधी में, सर्पी माने घी, और नदी के स्रोत में जल, और अरणी में अग्नि जिस प्रकार छिपे रहते हैं। समझ में आया? तिल में जैसे तेल छिपा है, दही में क्या छिपा है? घी छिपा है, उसको मथ करके निकालते हैं। और जैसे अरणी माने लकड़ी में अग्नि छिपी है, और नदी के स्रोत में जल छिपा है, उसी प्रकार यह परमात्मा आपके हृदय में छिपा हुआ है। अब इससे बढ़ के और उदाहरण क्या दे सकता है? इससे बढ़ के और उदाहरण नहीं दिया जा सकता। आपके शरीर में परमात्मा भी छिपा है, प्रकट थोड़ी होगा अपने से, उसको प्रकट करना होगा साधन से, भजन से। कहीं बाहर नहीं जाना है। उधार का परमात्मा से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने भीतर का परमात्मा प्रकट नहीं होगा, उधार के परमात्मा से काम नहीं चल रहा है। हाँ, जब अपने भीतर परमात्मा का पहचान हो गया तो फिर बाहर भी परमात्मा की पहचान हो जाएगी। हम उस चीज़ को तब तक बाहर देख के भी नहीं पहचानते हैं जब तक उससे पहले से परिचित न हो। तो परमात्मा से परिचय नहीं है तो मंदिर में देखते हो तो मूर्ति देखते हो, परमात्मा थोड़े देखते हो। क्यों? परमात्मा से तो परिचय है ही नहीं, तो मूर्ति देखते हो। अपने हृदय में स्थित परमात्मा से जब परिचय हो जाएगा तो आप ध्यान देना, बढ़िया से बढ़िया मूर्ति है, लेकिन जब साधक उसके सामने खड़ा होता है तो आंख बंद हो जाती है। क्यों भैया? इतनी बढ़िया लाखों रुपया लगा के मूर्ति बनी है तो आंख क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वो बाहर की मूर्ति भीतर की मूर्ति से पहचान बना कि नहीं बना, ये भीतर की परमात्मा से उसका परिचय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक भीतर की परमात्मा से परिचय नहीं हो रहा, जब तक वो मंदिर की मूर्ति भीतर स्थित मूर्ति में एक नहीं हो जा रही है, कोई फायदा नहीं है मंदिर जाने से। मंदिर जाइए, खूब जाइए, संसार के कण में परमात्मा देखने का अभ्यास करिए, लेकिन पहले अपने भीतर परमात्मा को देख लीजिए। वो परमात्मा आपके भीतर वैसे ही छिपा हुआ है जैसे तिल में तेल छिपा है, जैसे दही में घी छिपा है, जैसे नदी के मूल में जल छिपा है, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपा है। यही बात इसमें समझाई जा रही है। एवं आत्मनि गृह्यते असो सत्येनैनं तपसा येनुपश्यति। जो कोई साधक इस सत्य के द्वारा संयम रूप तप से परमात्मा को चिंतन करता है, उसके द्वारा वह ग्रहण किया जा सकता है। अपने से सेहत में नहीं मिलेगा भाई। कबीर ने कहा कि हंसी केले हर मिले। अरे हंसी ठिठोली से भगवान मिल जाए तो इतना सासत कौन सहेगा भाई? इतना कष्ट कौन करेगा? अब पहला 6 अध्याय कुल है श्वेताश्वतर उपनिषद में, और ये पहला अध्याय अब इस मंत्र के साथ समाप्त हो जाएगा। मंत्र है सर्वव्यापिन्मात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं
ततः ब्रह्मोपनिषत् परम, ततः ब्रह्मोपनिषत् परम। क्षीरे माने दूध में, अर्पितम माने स्थित, सर्पी माने घी। दूध में स्थित घृत की भांत सर्वव्यापिन परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जैसे दूध में घी कहाँ व्याप्त है, कहाँ नहीं व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। उसी तरह संसार में परमात्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है। काशी में है तो काबा में है कि नहीं है, यरूशलेम में है कि नहीं है। अरे आखिर ब्रह्मांड उसी के पेट के भीतर है भैया। जैसे दूध में सब जगह घृत है, वैसे ही संसार के कण में परमात्मा है। कह रहा आत्मविद्या तपोमूलम, आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले आत्मानम, परमात्मा को साधक जान लेता है। तप से प्राप्त होने वाले, अब तप का मतलब पंचाग्नि मत तापने लगिएगा, तप का मतलब शरीर को काटने पीटने मत लगिएगा। रोज सत्संग में आकर के समय से बैठ जाना, वर्षा हो ठंडक हो जो भी हो, घर के काम को पीछे ठेल करके आके सत्संग में बैठ जाना, यह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया गया तप ही है। बस ये है कि इतना जल्दी वो मिलता भी नहीं है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुरू जो कर दिए न काम, गीता कहती है इसका इस सत्कर्म का, इस सत्पुण्य का नाश नहीं होता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में यही से शुरुआत हो गई, और जन्म जन्मांतर के साधन के बाद तो परमात्मा मिलता है। वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है, वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। ठीक है, इस तरह से ये प्रथम अध्याय का समापन आज हो गया। अब फिर कल से तो वाल्मीकि रामायण शुरू होगा, और जब इसका टर्न आएगा तो द्वितीय अध्याय शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।